जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैंने एंजल से सवाल पूछा है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी आदत है जिनको उन्हें छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण शायद आप भी परेशान होंगे, आपको अच्छी नहीं लगती होगी उनकी आदत। तो कार्ड निकल के आया है इग्नोरिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट करेगी, वो शायद बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे, भगवान को मानने वाले होंगे, मेडिटेशंस करते होंगे या फिर वो चैंटिंग करते होंगे, भगवान पे उनका अथाह विश्वास होगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे वो लोग। लेकिन जो उनके पर्सन है वो शायद इतने स्पिरिचुअल नहीं है, शायद वो भगवान को भी ना मानते हो, भगवान में भी उनकी आस्था ना हो इस ये। लेकिन जब हम एक पार्टनर जो होता है वो बहुत स्पिरिचुअल होता है तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने पार्टनर के अंदर यही खूबियां चाहेगा, क्योंकि एक पार्टनर अगर स्पिरिचुअल है और दूसरा पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है तो दोनों की सोच विचार में बहुत फर्क आने लग जाता है, फिर आपस में बनना मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि विचार नहीं मिलते एक दूसरे से। तो ये कार्ड बिल्कुल ठीक आया है और ये मेरे साथ भी रेजोनेट कर रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर ये जो भगवान से जो ना जुड़ने की जो एक आदत है या कह लो कि एक कमी है, तो उससे आप परेशान ज़रूर रहते होंगे क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। ये जो पर्सन होते हैं ना, ये खाली अपनी जो बाहरी दुनिया होती है ना, भौतिक सुख वाली दुनिया, उसके अंदर रहना पसंद करते हैं। कमाना, घूमना फिरना, खाना पीना और मूवीज़ देखना और नेटफ्लिक्स देखना, इस तरीके की उनकी बड़ी मतलब मौज मस्ती वाली उनकी जो सोच होती है ना, वो इस सोच में रहते हैं, वो भौतिक सुखों की सोच में रहते हैं। लेकिन ये जो है, इससे जो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर होगा ना, वो उसको बहुत परेशानी होगी क्योंकि उसकी सोच विचार और आपके सोच विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, हर स्पिरिचुअल इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर स्पिरिचुअल हो, ताकि मेरे और उसके बीच में तालमेल बने, अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग बने, वो समझे कि मैं कौन सा काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और लेकिन अगर एक इंसान भौतिक सुखों में जीने वाला होगा और एक होगा स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला, तो दोनों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों के विचारों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, या फिर एक पार्टनर चुप हो जाएगा, जो स्पिरिचुअल होगा वो चुप्पी साध लेगा, वो आपसे मतलब अपने पर्सन से बोलना भी पसंद नहीं करेगा, मतलब काम की बातचीत होगी बस खाली, मतलब इस तरीके से लाइफ हो जाएगी। लेकिन तो इस तरीके से दूसरे पर्सन को भी स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर स्पिरिचुअल है तो दूसरे को भी बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ आपको शायद खटकती होगी अपने पार्टनर के अंदर कि ये भी स्पिरिचुअल क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी भगवान की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उनको, आपके पार्टनर को प्रेयर्स करनी चाहिए, मेडिटेशंस वगैरह करनी चाहिए, मतलब ऐसी गैदरिंग में जाना चाहिए जहाँ पे कथा वगैरह होती हैं। जब हम लोग किसी कथा में जाते हैं तो हम लोगों को, जब हम ईश्वर की गाथा सुनते हैं, ईश्वर की महिमा सुनते हैं, तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति एक, जिसे कहते हैं प्यार, एक लगाव, एक आस्था जागती है। हम फिर और जानना चाहते हैं ईश्वर के बारे में जब हम ईश्वर की महिमा सुनते हैं किसी कथा में जाके। तो इस तरीके से उन्हें भी जाना चाहिए, या आपको कहीं कथा वगैरह हो तो आप उन्हें ले जाइए, या यूट्यूब वगैरह पे भी आप कथा सुना सकते हैं उनको अगर वो चाहें तो, या घर में लगा के रखिए। अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो आप लगा के रखिए, आते जाते वो दो चार बातें जो सुनेंगे कान में डलेगी, तो उससे भी बहुत फर्क आएगा। उससे भी दो, अगर एक बात भी उनके माइंड में आ गई ना, एक बात भी उन्होंने ध्यान से सुन ली, तो उनके माइंड में और जानने की इच्छा जरूर पैदा होगी। तो इस तरीके से आप अपने पर्सन के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं कि आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। आप जबरदस्ती उनको नहीं करवा सकते, लेकिन आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं वो लोग जरूर चाहते होंगे कि मेरा पार्टनर भी स्पिरिचुअल है, जिससे कि एक दूसरे को समझना, हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। फिर जैसे कि स्पिरिचुअल इंसान होते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उस तरीके से और सामने वाले को भी हेल्प मिलती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, बच्चों पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। बच्चे भी देखते हैं कि पेरेंट्स स्पिरिचुअल हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी शांत, घर में शांति बनी रहती है अगर दोनों लोग स्पिरिचुअल होते हैं तो। और समाज में भी उनकी बहुत अच्छी इमेज बनती है सॉरी, रिश्तेदारों में बहुत अच्छी इमेज बनती है, वो बहुत काम कूल इंसान हो जाते हैं।
अगर एक भी इंसान स्पिरिचुअल नहीं होगा तो वो काम कूल नहीं होगा, वो अपने हिसाब से जीना चाहेगा और स्पिरिचुअल इंसान अपने हिसाब से जीना चाहेगा अपनी लाइफ को। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं वो ज़रूर मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ वो ज़रूर एग्री कर रहे होंगे मेरी बातों से, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है स्पिरिचुअल लोगों के लिए कि उनका पार्टनर भी स्पिरिचुअल अगर ना हो तो बहुत मुसीबत हो जाती है। तो आप इस तरीके से थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। घर में आप भजन वजन लगा के रखिए, आप जो जाप होता है वो लगा के रखिए, उस तरीके से उनको भी असर पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10वीं बार, 12वीं बार ज़रूर उन पे कुछ ना कुछ असर पड़ना स्टार्ट होगा। तो आप इस तरह से घर में माहौल बनाइए कि वो उनके कानों में ये नाम जाप वगैरह, भगवान की महिमा वगैरह जाए। इसके लिए आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी आप थोड़ी सलाह ले सकते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कोई गुरु हैं आपके या फिर कोई हीलर हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं भी किस तरीके से आपको घर में ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए कि आपके बच्चों पे और आपके जो पार्टनर हैं उन पर भी अच्छा इफेक्ट पड़े, उन पर भी पॉजिटिविटी आए। जब वो पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, ऑब्वियस ही बात है वो अच्छी बातें ही उनके मन में आएंगी, दिमाग में आएंगी, तो वो ईश्वर की तरफ मुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप घर में आप थोड़ा माहौल बना सकती हैं या सकते हैं अगर आप मेल हैं तो। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।